हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो चलिए आज वीडियो शुरुआत करते हैं वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वाइटल साइन क्या होता है कि वाइटल साइन बॉडी की फिजियोलॉजिकल और जो होम्योस्टेटिस जो मैकेनिज्म होती है, होम्योस्टेसिस जो लेवल होता है उसके बारे में अपने को क्या देते हैं, सूचना देते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। तो उसी प्रकार अपना जो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, जो अभी अभी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आया है, तो उसकी बॉडी के भी कुछ साइन होंगे जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि जो इसकी बॉडी है ये नॉर्मल फंक्शनिंग में है या फिर इसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्या इंटरवेंशन करेंगे। तो वो जो कुछ वाइटल साइन है वो हमें पता होने चाहिए। तो अपनी जो बेबी है उसमें हम कुछ मेनली जो प्रायोरिटी बेस पे वाइटल साइन चेक करेंगे, फिर उसके बाद में जो है हम 2-3 एक्स्ट्रा और वाइटल साइन चेक करेंगे जिसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी वाइटल साइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेबी के अंदर जो वाइटल साइन हम असेस करने वाले हैं, असेसमेंट करेंगे। एडल्ट में तो क्या होता था कि सबसे पहले हम बॉडी टेम्परेचर को असेस करते थे, फिर हार्ट रेट को असेस करते हैं, फिर पल्स को असेस कर पल्स या हार्ट रेट को असेस करते हैं, फिर करते हैं अपन तीसरा रेस्पिरेशन और फिर करते थे बॉडी का ब्लड प्रेशर। लेकिन अब अपना जो न्यूबॉर्न है उसमें जो है प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होने वाली है। तो जानते हैं कि वो जो असेसमेंट है वाइटल साइन का वो प्रायोरिटी बेस पे क्या क्या करना है। पहले सबसे पहले अपने को जो इन्फेंट है उसमें चेक करना है अपने को क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, यही इसकी प्रायोरिटी है कि अपने को जो न्यूबॉर्न है उसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करना है। पहले हम रेस्पिरेशन चेक करेंगे ना कि बॉडी टेम्परेचर, जबकि एडल्ट में पहले बॉडी टेम्परेचर असेस करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेबी है अभी अभी एनवायरनमेंट में आया है और हम जानते हैं कि अगर उसको हमने थर्मामीटर उसके मुंह में यानी टंग के नीचे ओरली लिया या फिर एक्जिला में लगाया, फिर रेक्टम के थ्रू अगर ब्लड बॉडी का जो है टेम्परेचर लेने का हमने कोशिश की तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और इसकी वजह से जो है उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, रेस्पिरेशन जो पैटर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल करेक्ट रेस्पिरेशन मिले उसके लिए हमने जो है सबसे पहले अपन क्या चेक कर लेंगे, रेस्पिरेशन रेट को चेक कर लेंगे। उसके बाद में बाकी के जो है वाइटल साइन चेक करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी प्रायोरिटी बेस पे हम क्या चेक करने वाले हैं, उसकी हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, हार्ट रेट जिसे हम कहेंगे, दूसरा तो हम बोलते हैं इसको पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी बेस पे हमें रेस्पिरेशन चेक करना है, फिर हमें हार्ट रेट या पल्स चेक करना है, फिर थर्ड नंबर पे जो प्रायोरिटी बेस पे हमें चेक करना है वो करना है अपने को बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमें चेक करना है क्या, बॉडी टेम्परेचर। और फोर्थ नंबर पे हमें चेक करना है उस बेबी का ब्लड प्रेशर। और फिफ्थ नंबर पे हमें जो सेकेंडरी 5 स्टैंडर्ड जो वाइटल साइन है वो चेक करना है अपने को पेन। ठीक है, तो ये अपने को 5 जो वाइटल साइन है वो मेनली असेस करने हैं। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है हार्ट रेट, थर्ड है अपना बॉडी टेम्परेचर, फोर्थ है ब्लड प्रेशर और 5वां है अपना पेन। ध्यान रहे इसमें हम बेबी में सबसे पहले रेस्पिरेशन को चेकआउट करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब एक एक के बारे में देखते हैं कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना जो रेस्पिरेशन है बेबी में, हम सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं, रेस्पिरेशन को चेक करेंगे। अब बात यहाँ पे यह आती है कि रेस्पिरेशन में हम क्या चेक करें, रेस्पिरेशन रेट चेक करें या रेस्पिरेशन पैटर्न चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर हमने सबसे पहले एपगार स्कोर चेक किया था। वहाँ पे हमें एपगार स्कोर के अंदर हमें बेबी की जो है रेस्पिरेटरी पैटर्न चेक किया था और वाइटल साइन में हम हमेशा रेस्पिरेटरी रेट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्लियर है? तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, रेस्पिरेशन रेट को असेस करना है। और जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो कितनी होती है, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। यानी कि बेबी जो है वो 1 मिनट में 30 से 60 बार क्या लेगा, सांस लेगा। ये इसकी क्या है, नॉर्मल रेंज होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर नेक्स्ट बात करें अपने जो सेकेंडरी वाइटल साइन है अपना, वो है पल्स। तो बेबी की जो पल्स है वो कितनी होती है, तो जो बेबी अपना है उसकी पल्स होगी 120 to 140 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 120 से लेके 140 जो है बीट्स पर मिनट जो है उसकी क्या होगी, पल्स होगी। अब इसमें जो है हम 2 क्राइटेरिया में इसको देख सकते हैं कि अगर बेबी मान लो एक्सेसिव क्राई कर रहा है
ठीक है। हम जानते हैं कि अगर बेबी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राई करेगा तो उसकी पल्स रेट बढ़ेगी, और बढ़ की जो 140 है उस 140 से कितनी हो सकती है, ये 180 बीट्स पर मिनट भी हो देखने को मिल सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, क्राई कर रहा है। तो अगर बेबी कौन सी कंडीशन में है, स्लीपिंग कंडीशन में बेबी क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो ये जो पल्स है वो नॉर्मल तो 120 होती है, लेकिन ये जो है अपने 100 बीट पर मिनट भी जा सकती है, ठीक है। नॉर्मल स्लीपिंग कंडीशन के अंदर अगर रेस्ट कर रहा है तो उसमें पल्स में ये वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, ये नॉर्मल रेंज में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो थर्ड अपना वाइटल साइन है वो है अपना बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो जो अपना बेबी है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता रहता है, इसलिए जो है अपना 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में क्या रहता है बेबी का बॉडी टेम्परेचर रहता है। 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस उसका बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट अपना आता है उसका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम जानते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर दो रीडिंग होती है, एक तो होता है सिस्टोलिक बीपी और एक होता है अपना डायस्टोलिक बीपी। तो उसका जो सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक जो बीपी होगा वो कितना होगा उसका 60 to 80 mm/Hg। तो न्यूबॉर्न है उसका जो सिस्टोलिक जो बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस दौरान जो ब्लड वेसल पे जो प्रेशर लगता है वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। तो वो कितना होता है 60 to 80 mm/Hg। अगर बात करें डायस्टोलिक बीपी, जब हार्ट जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिस्टोलिक बीपी हो गया, प्रेशर लगेगा, और वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो उस समय जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स पे वो कहलाता है डायस्टोलिक बीपी। तो वो रहता है अपना 40 to 50 mm/Hg। ये नॉर्मल रेंज होती है बेबी के ब्लड प्रेशर की। क्लियर है। अब अपना फिफ्थ वाइटल साइन आता है पेन, ठीक है। अपना जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो है पेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पेन जो है ये कौन सा है, ये क्या है, ये अपना सब्जेक्टिव डाटा है। कौन सा डाटा है ये, सब्जेक्टिव। अब अपना जो इन्फेंट है वो तो अभी अभी एनवायरनमेंट में अभी अभी इस दुनिया में आया है, वो सब्जेक्टिव डाटा है, वो कैसे बता सकता है कि मुझे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पेन जो है वो एक सब्जेक्टिव डाटा है, लेकिन अपना जो बेबी है वो बहुत छोटा है, अभी अभी वो है आया है, तो उस कंडीशन में वो जो है अपने को नहीं बता सकता उसके पेन है या नहीं है। तो जो नर्स है उसकी प्रायोरिटी बनती है उसको थोड़े से एफर्ट लगा के उसको पेन को क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो पेन को असेस करने के लिए हमारे पास जो है दो प्रकार के स्केल है, जिसमें पहला जो स्केल हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्लैक स्केल, ठीक है। पहला क्या है, फ्लैक स्केल है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पेन का मेजरमेंट करने वाले, पेन को असेस करने वाले, और हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि बेबी को पेन है या नहीं है। तो इसके लिए अपना जो पहला मेथड आता है वो फ्लैक स्केल। इसमें जो है फ्लैक, ये जो कोडिंग है अपनी FLACC, ठीक है। F का मतलब है यहाँ पे फेस, यानी कि बेबी का हम क्या करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको देख के हम थोड़ा सा क्या करेंगे, असेसमेंट कर लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि बेबी को पेन है या नहीं है। आप भी जानते हो कि जो फेस है उसके ऊपर साफ साफ दिख जाएगा कि बेबी को अगर सीवियर पेन होगा तो वो थोड़ा सा क्राइंग करता हुआ सा दिखाई देगा, ठीक है। उसका फेस थोड़ा सा क्या होगा, श्रिंक होगा, वो डल सा दिखेगा। तो हम उसके थ्रू जो है पता लगा लेंगे कि बेबी पेन में है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेग। L4 क्या होता है, लेग। लेग की मूवमेंट देखेंगे अपन, अगर बेबी की जो लेग है वो ज़्यादा ही वो मूवमेंट कर रहा है, देखो थोड़ी बहुत फ्लेक्स तो रहती है, ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही मूवमेंट कर पा रहा है, लेगों को, पैर को हिला रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो बेबी किस में, पेन में है। नेक्स्ट अपना एक्टिविटी, A फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी किसकी, बॉडी की एक्टिविटी की बात करें। अगर बेबी बार बार में जो है नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में नहीं है, वो बार बार में इधर घूम रहा है फिर इधर घूम रहा है, मान लो बार बार हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, तो मतलब वो जो अपना बेबी है उसकी बॉडी किस में, पेन में है। नेक्स्ट अपना C फॉर क्राई। अगर बेबी बहुत एक्सेसिवली क्राई कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बेबी किस में है, पेन में है। और नेक्स्ट अपना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, अब ये कंसोलिडेशन क्या होता है कि जब बेबी क्राई कर रहा है, तो क्राई करेंगे तो हम उसको जो है बेबी को उसकी मदर को दे देंगे, और माँ जो है उसको क्या करेगी, चुप कराने का या उसको जो है कंफर्ट में लाने की कोशिश करेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो
बेबी जो है उसको कंफर्ट में लाने में जो है कंफर्ट में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी बेबी क्या नहीं आ रहा, कंफर्ट में नहीं आ रहा, बार बार एक्सेसिवली रोए जा रहा है, उसका जो है कंफर्ट जो रेस्पॉन्स है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि बेबी क्या है, पेन में है। तो ये एक फ्लैग स्केल है, इसके थ्रू हम जो है थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि बेबी किस में है, पेन में है, क्योंकि बेबी बता सकता नहीं है तो हम असेसमेंट के थ्रू ही पता लगाएंगे। तो पेन असेसमेंट का पहला मेथड हो गया फ्लैग स्केल। अब बात करते हैं सेकेंड स्केल की, जिसको बोलते हैं फेस रेटिंग स्केल। एक दिन आप में उसकी जो है इमेज दिखा देता हूँ फेस स्केल की, जिसको हम ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस पेन रेटिंग स्केल, ठीक है, इसका नाम क्या है, फेस पेन रेटिंग स्केल, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वोंग वेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। वो जो फ्लैग स्केल था अभी जो हमने पढ़ा वो इन्फेंट के लिए था, लेकिन अगर बेबी अपना कितना है 3 to 4 यानी 3 से 4 साल के ऊपर का बेबी है अपना, तो फिर हम जो है फ्लैग स्केल की जगह हम अपना वोंग वेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल का यूज करने वाले हैं। क्लियर है। इसमें जो मार्किंग होती है वो होती है 0 to 10 तक, ठीक है, यहाँ 0 से लेकर 10 तक की मार्किंग होती है। और ये जो है बड़े जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा अपने को बता सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को बता सकते हैं, तो उनके लिए बच्चों में ये यूज लेते हैं फ्लैग स्केल, बिल्कुल इन्फेंट के लिए, और 3 से 4 साल के बच्चों के लिए वोंग वेकर फेसेस स्केल यूज लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसकी जो हमने असेसमेंट किया और अपना जो रिजल्ट निकल के आया, अगर वो 0 है तो बेबी जो है पेन में नहीं है, यानी कि ये जो कंडीशन कहलाएगी नो पेन, यानी बेबी जो है पेन में नहीं है। लेकिन अगर उसकी रेटिंग कितनी आ रही है, अपनी 10 आ रही है, तो कह देंगे बेबी को क्या है, सीवियर पेन की कंडीशन में है। अब ऐसा नहीं है कि इस स्केल को लेंगे और बेबी का चेहरे के पास में से लगा के देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम बेबी को जो है उस बच्चे को, उस चिल्ड्रन को ये स्केल दिखाएंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे उसको स्केल को दिखाने के बाद कि आपको इन सारे जो डायग्राम्स है या फोटोग्राफ्स है इसमें से आपको कैसा फील हो रहा है, तो बेबी ऑटोमेटिक बता देगा कि मुझे इस प्रकार का फील है, इस प्रकार की फीलिंग है, इस प्रकार। ऐसा नहीं है कि फेस इस स्केल को लेके फेस से मिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी फीलिंग्स पूछनी है तो वो बता देगा, उसने बोल दिया कि मुझे जो है ये इस प्रकार की फीलिंग हो रही है, यानी कि वो क्या है 4 नंबर की उसकी रेटिंग आई है, हर्ट लिटिल मोर, यानी कि उसको पेन तो है लेकिन क्या है थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो हम फेस से नहीं मिलाएंगे, उससे पूछेंगे। तो उस प्रकार से जो है वोंग वेकर फेस स्केल के द्वारा पेन का असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो के बाद तो ये कुछ मेनली जो है हमें 100% करने वाले जो है कुछ वाइटल साइंस थे। इसके अलावा भी हम कुछ और वाइटल साइंस का यूज करते हैं, जिसमें अपना अगला आता है SpO2 लेवल, ठीक है। बेबी का जो है बॉडी का SpO2 लेवल चेक करने वाले हैं। SpO2 लेवल, इसकी फुल फॉर्म होती है सेचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी बेबी की बॉडी में ऑक्सीजन का क्या प्रेशर रहने वाला है। तो नॉर्मल अगर एडल्ट की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट में 95 to 100 यानी 95% to 100% जो है क्या रहता है, SpO2 लेवल रहता है। लेकिन बेबी अभी अभी एनवायरनमेंट में आया है, उसके लंग्स अभी काम करना शुरू करे हैं, तो उसमें जो है अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग परसेंटेज रहती है। तो कुछ अपने जो है रेंज है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा और 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो उसका सेचुरेशन रहेगा वो रहेगा 60 to 65%, ठीक है। 2 मिनट में उसका लेवल रहेगा 65 to 70%। 3 मिनट पे उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 70 to 75%। 4 मिनट पे उसका जो लेवल रहेगा 75 to 80%। और 5 मिनट पे जो है उसका लेवल रहेगा 80 to 85%। और जो बेबी जब 10 मिनट हो जाएंगे उसको डिलीवरी को, तो उसका लेवल रहेगा 85 to 95%। ये कुछ रेंज है जो हमें पता होनी चाहिए SpO2 लेवल की जब बेबी डिलीवर होगा। तो जब डिलीवरी के 1 मिनट के बाद जब उसका हम SpO2 लेवल लेंगे तो वो 60 to 65% उसका जो है लेवल हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, ये नॉर्मल है। 2 मिनट में देखेंगे तो 65 to 70 मिलेगा, 3 मिनट के बाद में 70 to 75। अब हमारे दिमाग में क्या होगा, लेबर रूम में अगर हमने जैसे बेबी डिलीवर हुआ तो हमने चेक किया कि उसका जो SP लेवल कितना आ रहा है, 60 to 65% आ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नहीं, 1 मिनट पे जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो 60 to 65% रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, हमें उसमें किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन सप्लाई उसको नहीं देनी है, ये नॉर्मल कंडीशन। तो हमें ये रेंज पता होनी चाहिए। और 5 मिनट पे 80 से 85% रहता है, और 10 मिनट के बाद 85 से ऑटोमेटिक जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, कितना, 95%। फिर भी अगर बेबी का मान लो इनमें से कोई एबनॉर्मलिटी होती है, ये जो उसका सेचुरेशन जो प्रेशर है वो नहीं रह पाता है ऑक्सीजन का, तो फिर हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है।
अब एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, हमें ऑक्सीजन सप्लाई उसको देनी है, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन कितना ऑक्सीजन लेवल रखें। मान लो उसका बेबी का एग्जांपल हमने ले लिया, बेबी का जो है 5 मिनट के बाद में भी ऑक्सीजन का एसपीओ2 जो लेवल है वो कितना है, 60% है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, ऑक्सीजन का लेवल उसका धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हमें कब तक उसको ऑक्सीजन देना है, 100% नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि अगर एबनॉर्मल कंडीशन होती है और अगर आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपके जो बेबी में जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल रहना चाहिए वो रहना चाहिए 91 to 95%। बस इतना ही लेवल तक हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। इसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर देना, अपने को बंद कर देना है। क्लियर है? तो ये अपने को अगले जो है वाइटल्स के रूप में ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? फिर इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है CRT। एसपीओ2 लेवल हो गया। फिर इसके बाद में आता है CRT। CRT भी हम बेबी का क्या करेंगे, असेस करने वाले हैं। अब बात आती है कि CRT होता क्या है। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैपिलरीज रिफिल टाइम। कैपिलरीज रिफिल टाइम यानी कि जो ब्लड हमने पढ़ा है कि हार्ट है, हार्ट से क्या आती है, आर्टरी आती है। ठीक है, पहले सबसे बात करें तो जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एरोटा आएगी, एरोटा से क्या आएगी, आर्टरी आएगी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स आएंगे, फिर आएगी आर्टरीज, कैपिलरीज आएगी। तो वो जो कैपिलरीज है अगर हम उसको प्रेस कर दें, ठीक है, मान लो कि कैपिलरीज को मैंने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो वापस से ब्लड आएगा। प्रेस करते समय ब्लड पीछे चला गया, जैसे खाली हो गई सारी कैपिलरीज प्रेशर पड़ने की वजह से। अब जैसे मैं हाथ हटाऊंगा तो वो जो ब्लड है वो वापस से आना चाहिए। तो ये जो ब्लड है, ये जो कैपिलरीज वापस से रिफिल टाइम इसका कितना है, वापस से कितने समय में भर रही है, तो ये जो कहलाता है अपना कहलाता है कैपिलरीज रिफिल टाइम। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका मान लो अंगुली है, तो ये जो नाखून है इसको आप क्या करो, प्रेस करो। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 सेकंड तक इसको प्रेस करना है। अब देखो ये ब्लड जो है वापस से आएगा। तो ये आने में कितना समय ले रहा है, अगर ये अपने नॉर्मल रेंज के समय में आ रहा है मतलब आपका जो है सर्कुलेशन सिस्टम बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज टाइम पे नहीं आ रहा है तो ये जो है आपके क्या है, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से जो है हम बेबी का क्या करेंगे, CRT चेक करेंगे। कैसे असेस करेंगे, ऐसा नहीं है उसका नाखून पकड़ के दबा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेबी की जो स्टर्नम बोन है, कौन सी बोन है, स्टर्नम बोन है, उस स्टर्नम बोन पे कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। स्टर्नम बोन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सेकंड तक उसको प्रेस करेंगे। और जैसे 5 सेकंड तक प्रेस करके फिर वापस हम उंगली हटाएंगे तो जो रिफिल टाइम हो कितने सेकंड का होना चाहिए, 3 सेकंड, यानी 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर जो कैपिलरी वापस से फिल हो जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो बेबी है वो क्या है, उसका नॉर्मल सर्कुलेशन है, यानी सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 2 से 3 सेकंड में अगर वो रिफिल नहीं हो पा रही है मतलब उसमें कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका CRT चेकअप करते हैं, यानी कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ बात। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट वाइटल साइन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, सबसे पहले हम क्या देखे थे, रेस्पिरेशन, फिर हार्ट रेट देखा, फिर ब्लड बॉडी टेम्परेचर देखा, फिर ब्लड प्रेशर देखा। इसके बाद में हमें एक देखना है पेन, जो स्केल के थ्रू देखना है। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अपना SpO2 लेवल और CRT। ठीक है,